हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज गणित विषय की शिक्षण योजना के साथ प्रस्तुत हैं गिनतारा कक्षा 3 पाठ 8 रेखाएं। शिक्षण योजना बनाते समय सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय में 35 से 40 मिनट आप इस तरह से लिख देंगे। फिर लर्निंग आउटकम, आप देखें जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम है बच्चे वक्र रेखा व सरल रेखा जान सकेंगे। और दूसरा है परिमाप निकालना, और इसमें त्रिभुज, आयत और वर्ग का परिमाप निकालेंगे। प्रकरण, आप प्रकरण में पाठ का नाम लिख देंगे और पाठ की संख्या। यहां देखें यह गिनतारा की रेखाएं पाठ से है और पाठ संख्या 8 से है। अगला पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री, जो आप टीएलएम के रूप में जानते हैं। इसमें केवल 4-5 मीटर लंबी 2 रस्सी के टुकड़े हम ले लेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां, हम इसको 3 चरणों में बांटकर करेंगे। पहला चरण होता है शिक्षण की शुरुआत में, जिसके लिए 5 मिनट समय देते हैं, और दूसरा होता है शिक्षण के साथ, जिसके लिए हम शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हम 20 से 25 मिनट समय देते हैं, और शिक्षण के बाद में। आए रेखाएं पाठ जानने के लिए हम इसका एक जिक्र करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बड़े समूह में वक्र रेखा, सरल रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, परिमाप पर आधारित सामान्य प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ हम बातचीत करेंगे। जैसे बच्चों से हमने पूछा रेल की पटरी कैसी होती है, बच्चे इसका जवाब देंगे कि सीधी होती है, वो सरल रेखा ना कह करके सीधी कहेंगे। छत में लगा गार्डर कैसे होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में गाटर भी कहते हैं, इसको भी बच्चे बताएंगे कि वो सीधी होती है। सड़कें कैसी होती हैं, बच्चे इसको भी बताएंगे कि सीधी होती हैं और कहीं कहीं घुमावदार होती हैं। गांव के रास्ते, जिसे आप पगडंडी कह लेंगे, कैसे होते हैं, इसमें बच्चे बताएंगे कि ये टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। आगे देखें खेत के चारों ओर क्या बना होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे खेत के चारों ओर मेड़ बना होता है। खेत का आकार कैसा होता है, तो विभिन्न प्रकार का आकार होता है, जिसमें आप देखेंगे कि त्रिभुजाकार भी होता है, चौकोर होता है, समलंबाकार होता है। खेल के मैदान का आकार कैसा होता है। इस तरह के अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। इस प्रश्न का जो हम शिक्षण के पूर्व करने जा रहे हैं, इस प्रश्न पूछने का तात्पर्य इतना है कि बच्चे हमारे विषय से जुड़ सके, उस पर अट्रैक्शन हो सके, उस जिसको आप पूर्व ज्ञान के रूप में पहले जानते थे, वही यह भाग सीधा और सरल रूप में कह दिया गया कि शिक्षण के पूर्व। आए शिक्षण के दौरान इस क्रियाविधि को आप देखें, जो जिसके हमें 20 से 25 मिनट तक काम कराना है, और यह पाठ थोड़ा लंबा है। इसको हम 3 चरणों में बांटकर करेंगे, 3 दिवसों में पढ़ाएंगे। तो प्रथम दिवस के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि शिक्षक बड़े समूह में समझाएंगे कि सरल रेखा क्या होती है। तो सरल रेखा आप सीधे सीधे बताएं कि सीधी रेखाओं को सरल रेखा कहते हैं। चित्र में देखें कि ये रेखा दिखाई गई है कि इस तरह को जो आप दिखाई पड़ रहा है सरल रेखा है। रेखा के दोनों किनारों पर तीर के निशान बने हैं, जो बताते हैं कि दोनों तरफ इसका फैलाव असीमित होता है। अगला होता है वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। अब गतिविधि देखें, हम 2 रस्सी टुकड़ा लिए हैं, एक को इस तरह सीधे फैला देते हैं और दूसरे पर ऐसे टेढ़े मेढ़े फैला देते हैं, और बच्चों को इस पर चलने के लिए कहेंगे। और जब बच्चा पहली रस्सी पर चलता है तब बच्चों से हम पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, कैसे चले, तो बच्चा बताएगा कि हम सीधी रेखा पर चले, और दूसरे पर चलने वाला बच्चा कहेगा सर हम टेढ़ी मेढ़े चले। तो बच्चा उसमें गतिविधि में जुड़ेगा, उसको तो लग रहा है कि हम इस पर चल रहे हैं, वो अभी उसको ये नहीं एहसास भी नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं।
दूसरी गतिविधि देखें, इसमें छोटे ग्रुप में कराने के लिए सरल रेखा एवं सीधी रेखा बनाकर उस पर अंगुली फिरवाएं। आप इसको एक सरल रेखा खींच दीजिए और एक टेढ़ी मेढ़ा रेखा रख करके बच्चों से कहें इस पर अंगुली फेरें, और बच्चा अंगुली फिराएगा, उसको भी आनंद आएगा, आनंद के साथ पढ़ता चला जाएगा। गतिविधि नंबर 3 इसमें आप प्रयुक्त करेंगे, और इस गतिविधि को गतिविधि 3 के लिए देखें, तीसरी गतिविधि इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। आप गिनती लिख दें 1 2 3 4 5 और इस सरल रेखा में, और बच्चा इसी गिनती को ऐसे सीधी रेखा में मिलाएगा, वो सीधी रेखा बन जाएगी। और आप उससे पूछ लेंगे कि यह कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो कहेगा सर ये सीधी रेखा दिखाई पड़ेगी। दूसरी प्रकार गतिविधि वक्र रेखा के लिए कराने के लिए एक ऐसे लिखे, 2 थोड़ा सा ऊपर कर दिया, 3 नीचे कर दिया, 4 को और थोड़ा सा हमने नीचे लिखा हुआ है, 5 को 6 को 7 को ऐसे लिखा। बच्चा इस पर अंगुली फिलाएगा और देखेगा बिंदु को मिला करके। तो आप जब पूछेंगे अब बताओ बेटा कैसा बना, तो बच्चा बड़े आसानी से बता देगा कि सर ये टेढ़ी रेखा है या वक्र रेखा है। इसमें एक और गतिविधि का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों को स्वयं सरल और वक्र रेखा में खड़े होकर के दिखवाइए कि देखो ये सरल रेखा है और ये सीधी रेखा है। गतिविधि 5 भी इसमें कर सकते हैं आप। बच्चे अपनी कॉपी में सरल एवं वक्र रेखा खींच करके दिखाएंगे। गतिविधि 6 का प्रयोग आप करेंगे, आसपास सरल रेखा एवं वक्र रेखा देख करके बताना है। बच्चा देखेगा कि खिड़की में जो सरिया लगी है, पंखा का जो रॉड लगा है, पेंसिल है, और वक्र रेखा में बताएगा कि सर ये जो माला हम पहने हैं ये है, और जितनी भी चीजें उसको तत्काल दिखाई पड़ेंगी वो बच्चा बताएगा। यह एक दिन का कार्य है, और यहीं से हम इसको अगले दिन की शिक्षण योजना में बताएंगे। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ हमारी आज की शिक्षण योजना, इसको क्रियाकलाप कराते समय 20 से 25 मिनट से ज्यादा समय निकल चुका होगा। तो हम आते हैं, इसको 3 भाग में पढ़ाएंगे। तो दूसरे भाग पढ़ाने से पहले यहाँ समाप्त करना चाह रहे हैं, आज का कोर्स हम यहाँ समाप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखें शिक्षण के बाद में क्या करना है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सरल रेखा एवं वक्र रेखा खींचेंगे। बच्चे से आप कहेंगे वो बच्चा खींचेगा, और शिक्षक घूम घूम कर बच्चे की कॉपी में सहायता करेगा। अगर कहीं से माने कोई गलती हो रही है तो बच्चों को आप बताएंगे देखिए सरल रेखा और वक्र रेखा। और अब आप उसको गृह कार्य दे देंगे कि आप दैनिक जीवन में रास्ते में आते जाते घर पर कहीं सरल रेखा एवं वक्र रेखा देखा होगा तो सभी लोग 3-3 उदाहरण अपनी कॉपी पर कल लिख करके लाएंगे। तो इस तरह से यह प्रथम पाठ योजना आपकी समाप्त होती है, और अगला कार्य इसको हम अगले दिन में भाग 2 में बताएंगे। और यह है, इससे बढ़िया भी आप सभी बनाते हैं, आप अच्छा करते हैं। तो शिक्षण योजना बधाई स्वरूप एक जो स्वरूप है, इसका एक मॉडल है, हमने आपको मॉडल के रूप में दिया है। आप इस तरह से शिक्षण योजना बना सकते हैं। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षक समाज।